हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIS बोर्ड का चैप्टर 11 यानी चैप्टर 11 है बिहारी लाल के हम जो है यहाँ पर पोएम के बारे में पढ़ेंगे, कविता के बारे में पढ़ेंगे। ये भक्ति के बाद रीतिकाल आता है और दोनों के ही बहुत अच्छे कवि थे और इन्होंने बहुत सी बातें जो है अपने भक्ति काल और रीतिकाल में प्रस्तुत किया है। बिहारी ने बहुत से दोहे लिखे हैं जिनका दोहा जो है काफ़ी सटीक और बहुत ही विस्तृत है और इनके दोहे में बहुत से ऐसे अर्थ निकलते हैं जिसको समझना एक मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इनके दोहे समझ के आप समझ जाइएगा कि वास्तविकता जीवन का क्या है। लेकिन जो है हमारा पोएम करने से पहले यानी कविता करने से पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। बिहारी लाल जी जो है सतसाई अपने संग्रहालय में पहले कविता में इन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है। कब को टेरत दिन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। अर्थात बिहारी ने सतसाई में इसको साफ शब्दों में कहा है कि कब से तुम दिन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ, पर हे श्री कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों का दूर नहीं करते। हे सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता है और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, वैसे ही तुम भी हो गए हो। इसमें कवि ने साफ शब्दों में कहा है, कृष्ण को उन्होंने ताना दिया है कि आप भी संसार जैसे ही हो गए हो, क्योंकि संसार रूपी जो हमारा जीवन होता है उसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ तक नहीं बढ़ाता, लेकिन आप तो जगत के स्वामी हो, आपके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है एक सामान्य है। तो आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते, आप मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं समझाते। कवि इस वजह से काफ़ी दुखी है और जो है श्री कृष्ण को बार बार आग्रह कर रहा है कि आप मेरी दुखों को दूर कीजिए, आप संसार के जैसा नहीं बनिए। क्योंकि आप जो जगत के स्वामी हो,
अगर आखिर आप ही तो जो है दुनिया के गुरु हो, इस संसार का गुरु हो। अगर गुरु ही शिष्य से मुंह फेर लेगा तो संसार रूपी जीवन को कौन चला पाएगा। दूसरा कविता में जो है बिहारी लाल जी ने कहते हैं, मकराकृत गोपाल को कुंडल सोहत कान, सदैव मनोहित घर समर डलोडी लसत निशान। दूसरी पंक्ति में कवि जो है साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाने वाले देवता का नाम कामदेव है। हाँ, यहाँ तो आप ज़रूर जानते होंगे, तो फिर यह भी जान लीजिए कि कामदेव के अनेक नाम हैं, जैसे मदन, मनंथ, रतिनाथ, अनंग, समर आदि। इन दोहे में जो है समर नाम का प्रयोग समर कह कर किया गया है। कामदेव को सबसे बड़ा धनुधर माना जाता है। वह ऐसा योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक को अपने बाणों से जीतने का समर्थ रखते हैं। कैसे होंगे भला उसके बाण? उसके बाण अत्यंत कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान हैं और उसके ध्वज पर मकर का चिन्ह अंकित है, इसलिए उसका नाम एक मकर ध्वज भी माना गया है और रखा गया है। यानी कवि कहना चाहते हैं, यहाँ पर कामदेव को बताना चाहते हैं। कामदेव जो दोस्तों होते हैं वो काम के देवता माने जाते हैं। कहते हैं कामदेव की वजह से ही प्रेम जो है उत्पन्न होती है व्यक्तियों के अंदर, और वो जो है उनके पास इतना सक्षम है कि वो उस बाण से किसी भी देव, नर, नारी सभी को वो भस्म कर सकते हैं अपने बस में। आपने शायद शंकर भगवान जो है उनके भी लीला में देखा ही होगा कि किस प्रकार जो है उन्होंने जो है शंकर भगवान की भी तपस्या को भंग कर दिया था। लेकिन शंकर भगवान तो कहते हैं योगी थे, उन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि से जो है कामदेव को जला के राख कर दिया था। ठीक है, ये कथाएं शायद आपको समझ होगी। कामदेव जो होते हैं कई कहते हैं ना देवताओं तक भी वंचित नहीं रह गए हैं। वो इंसानों पे तो चलाते हैं, प्लस जो है वो ईश्वरों पर भी कई बार उन्होंने इसका प्रयोग भी किया है, जब संसार दुख दर्द में फंसा रहता है। कहते हैं श्री कृष्ण के कानों में मकर यानी मगर ध्वज की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत लिया है, यानी उसे कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप में सौंदर्य के विस्तृत में सुनकर नायक के हृदय में उनके प्रति प्रेम का अंकुरन हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के ऊपर संकेत करते हुए कहा है कि शायद कामदेव ने उनके जो कान में के रूपी में यानी मकर ध्वज जो लटक रखे हैं कानों में, शायद उसी के वजह से जो है उनके कान के आगे कुछ नहीं जाता है, सिर्फ कामदेव ही उनमें वास कर रखे हैं। कहते हैं उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज सदैव लहराता रहता है। यानी नायिका के रूप में सूर्य सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम हमेशा ही अंकुरन होता रहता है। यानी इस तरह से जो है जो यहाँ पर कवि हैं उन्होंने कृष्ण को बताने की कोशिश किया है कि वही जो कहीं कामदेव के कहीं वही तो रूप नहीं है जो कि यहाँ पर जो है सभी पे अपना जो है मोह, प्रेम और जो उनके जो है सुंदरता का वर्णन जो है चला रहे हैं। बिहारी तीसरे लाइन में कहते हैं कि जब जब वे सुधे कीजियो तब तब सब सीधो जाही, अखियन आखिल लगी रहो आंखें लगत नाही। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस दोनों ही पंक्तियों में दूसरे चरण में पहले चरण की बात का निषेध दिखाई पड़ता है। सुधि कीजिए, सुध साही अखिल लगे रहे आँखों लगी नाही। कवि ने सुधि और आँख लगाना की भिन्न अर्थ छवियों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हुए इस दोहे में अर्थ तो है चारूपत्व उत्पन्न किया है। सिद्धि शब्द जो का अर्थ है स्मरण, याद और दूसरा व्यापक अर्थ है चेतना, होश। इसी तरह आप आंख लगाना यानी मुहावरे का अर्थ जानते ही होंगे, किसी वस्तु या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना या किसी से प्रेम होना, और दूसरे अर्थ में भी प्रयोग सुना या पढ़ा ही होगा। आँख लग गई जिसका अर्थ होता है सोना। इस प्रकार आंखें लगाई नाही का अर्थ व नींद नहीं आती। यानी यहाँ पर कवि ने जो है बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिससे हम साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि विग्रहग्रस्त यानी विरहग्रस्त नायक या नायिका अपने सखी या साख से अपनी मनोदशा का वर्णन करती है। जब जब उसे अपने
प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती हूँ। यानी उनका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना, सारी शुद्ध बुद्ध गवा बैठती हूँ। मेरी आंखें उसकी आंखों में ही उलझ रही है, अर्थात मेरा ध्यान उसके आंखों में ही लगा रहता है। फलस्वरूप मुझे नींद नहीं आती है। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है। इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ किया जा सकता है। अर्थात कवि यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आंखों उसकी आंखों में ही उलझ रही है, अर्थात मेरे ध्यान उसकी आंखों में ही लगी रहती है। देखिए दोस्तों, ये बात जो हो सकती है ये दोनों पक्षों में हो सकती है। या तो ये स्त्री कह रही हो अपने प्रेमी के लिए, या एक पुरुष जो है अपनी प्रेमिका के लिए ये शब्द कह रही हो। कहते हैं ये शब्द जो है दोनों तरफ से जो है मान्य है, और दोनों शब्द में जो है एक दूसरे के जो विरह भावना होती है उसको यहाँ पर जो है कवि ने साफ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश किया है। चौथा पोएम ने बिहारी जी ने कहा है कि कनक कनक सौ सौ गुणी मादकता अधिकाए, वह खाए बोरात है जो पाए बोराए। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पर कनक शब्द का उपयोग किया गया है। देखिए, कनक शब्द जो होती है दो चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। एक तो सोने के लिए उपयोग किया जाता है और एक धतूरा के लिए उपयोग किया जाता है। कहते हैं जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना, और पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि वह धन दौलत के पर्याप्त के रूप में भी होता है। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में जो है मुद्रा के रूप में सोने का चलन होता था। अन्य प्रकार की कागज आदि मुद्रा के चलन के बाद भी सोने का महत्व धन संपत्ति के रूप में बना रहता था। सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ निकलता है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाती है। तो यहाँ पर कवि ने साफ शब्दों में ये बात कहने की कोशिश किया है कि सोना अगर किसी को प्राप्त हो जाए और तो वो कितना इतराने लग जाता है, कितना पागल हो जाता है। ऐसे ही धतूरा का भी असर होता है। कोई अगर धतूरा खा लेता है तो उसके बाद वो बौरास आ जाता है, उसकी दिमाग जो है काम नहीं करता है। कहते हैं दोनों परिस्थिति जो होती है लोगों को जो है बुरे रास्ते पे, गलत रास्तों पे ले जाने की ही पद्धति को इस्तेमाल करता है। कवि कहते हैं कि एक और शब्द बैरात और बैराय पर ध्यान दीजिए। बैराय का अर्थ होता है मस्ती की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता है। नशे की तरंग में उसकी सहनता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में बैराना शब्द का प्रयोग पगलाना होता है, यानी पागल हो जाना के अर्थ में भी किया जा सकता है। अब इस जो दोहे हैं इसमें कवि ने क्या कहा है कि दोहे में कवि ने कहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी अधिक नशा होती है। देखिए, सोने में धतूरों से भी अधिक नशा होती है, क्योंकि आपको पता है एक दौलत की नशा होती है, और जिसको दौलत की नशा चढ़ जाती है उसको कहते हैं नशा भी करेगा फिर भी उस नशा का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोने के मिलने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य के सेवन करने पर ही, और वो भी थोड़े समय के लिए ही, आदमी पर सिर पे घूमता है। अंततः धन का नशा जो होता है अन्य सभी नशों से अधिक है और ख़तरनाक भी होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोने यानी धन दौलत का नशा जो होता है बना ही रहता है, और जीवन के अंत गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई भी देता है। कहते हैं किसी को अगर सोना मिल जाए तो इतराने लग जाता है, वो पागल हो जाता है, वो दुनिया को तुच्छ समझने लग जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कनक, यानी यहाँ पर धतूरा की बात कहते हैं। धतूरा तो कुछ समय के लिए होता है, तो इसका कहते हैं सोना और चांदी और धन दौलत की जो नशा होती है सबसे जो है ऊपर होती है, और इसका नशा जो है शायद एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर देती है जहाँ इंसान नहीं रह जाता, उसकी विचारधारा नहीं रह जाता। अगला जो है दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि सधन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो वहे वाजमुन के तीर। प्रस्तुत दोहा में कवि ने साफ शब्दों में ये बात कहने की कोशिश किया प्रसंग के रूप में कि प्रस्तुत दोहे में कवि गोपियाँ अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वही वैसा ही हो जाता है। वहाँ घने कुंजों की छाया अत्यंत सुखदायी लगने लगती है तथा सुगंध वायु बहुत
शीतलता प्रदान करने लग जाती है। इसमें जो है कवि ने साफ शब्दों में कहा है, बिहारी जी ने कहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह। कवि यह बताकर कि मन ऐसा हो जाता है पाठक के सामने अर्थ विस्तार के अनंत संभावनाएं छोड़ देता है। वो वही का प्रसंग वैसा जैसा कि प्रसंग है उस समय जब कृष्ण ब्रज में ही थे। कुल मिलाकर अर्थ हुआ कि मन जैसा, यानी मन जो है कृष्ण को यहाँ होते उनके साथ रहते हुए होता था, आज भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिए वैसा अर्थात कृष्ण के साथ रहते जैसे में जो अर्थ संभावना मौजूद है वह किसी एक या दो या कुछ बातों को बताने पर सीमित नहीं हो जाती है। अब अनुमान लगाया कैसे लगता है होगा कि गोपी को वह कृष्ण के साथ और उनसे बात कर रही है, उनके साथ खेल रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियाँ उमंग और उल्लास से भरी है। यहाँ पर कवि साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो है जमुना तट पे जो है उनको बहुत सुख और सुविधाएं मिलती है, क्योंकि उस जगह जो है कृष्ण की बहुत सी यादें छुपी हुई है और वहाँ पर जाकर वो अत्यंत सुखदायक महसूस करते हैं और उनके जो है उल्लास कहते हैं अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। गोपियों के साथ कृष्णदास नृत्य कर रहे होते हैं। बैराग बैरक यानी गोपी कहना चाहती है कि वे तो तमाम जो है सुखद क्षण उसे अपने में फिर से डुबो लेते हैं जो उसे कभी कृष्ण के साथ बिताए थे। कृष्ण के विरह में गोपियों को कलेजे में टिस का अनुभव होता है, यानी उनको दर्द सी महसूस होती है। हवा भी अच्छी नहीं लगती है, परंतु जब वह कुंजों की छाया में कृष्ण के साथ बिताने अपने पुराने दिन याद करती है तब सभी कुछ भूल कर कृष्ण में पुण्य डूब जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण की इतनी जो यादें हैं कि जो मेरे दिल में टिस उठ रही होती है, यानी दर्द उठती है, वो यहाँ पर आने के पश्चात जो है सारी दर्द, सारी जो है उनके प्रति प्रेम सब मिट जाती है और उनके यादों में ही सदैव के लिए मैं खो जाती हूँ। कहते हैं उसे यमुना के तट पर पहुँच कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती है जो कलेजे के टिस पहुँचाए, और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती है, सुगंधित हवा भी तन मन को विरह से झुलसने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तट की ये स्मृति इतनी सघन सुखद और मधुर है कि वे उसे आज से मुक्त करती है और उसके दिल दिमाग को उसी काल खंड में ले जाती है जब वो उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरह वह आज भी जो है विरहग्रस्त न होकर कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त करने वाली हो जाती है। यानी कवि यहाँ पर साफ शब्दों में कहते हैं कि कृष्ण के इतने प्रेम जो है रस उसको जो गोपियों ने लिया था, जो उन्होंने समय बिताए थे, उसकी समृद्धि जब आती है, जब उसकी याद आती है तो हम यमुना तट पर चले जाते हैं। वहाँ पर सभी जो है पुरानी बातें ताज़ी हो जाती है और वो सदैव के लिए जो है कृष्ण में खो जाते हैं। इस कारण जो है विरह में जो सदन कुंज छाया पीड़ा देती थी वह सुखद लगने लग जाती है और सुगंधित वायु शरीर को जो है झुलसाती भी थी। ठीक है, अब शीतल लगने लग जाता है। कहते हैं कष्टों में जब हम कृष्ण की याद आती है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जो दर्द होती है वो भी अब शीतलन सी लगने लग जाती है। अगली लाइन में जो है बिहारी लाल जी कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करो भयहनु हंसे देन कहे नटी जाए। इस पंक्ति में जो है कवि साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है, कोई एक उनकी बांसुरी को छिपा देता है और कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह बाहों में मुस्कुराता है, वापस देने की बात कहकर फिर जो है मुकर जाती है। यहाँ पर जो बिहारी जी ने कई जगहों पर जो है दोहे के व्यर्थ व्याख्या पढ़ चुके हैं। इस दोहे में जो है उन्होंने बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया है और इस पंक्ति में जो है कवि ने साफ शब्दों में कहा है कि जब बांसुरियाँ वो कृष्ण के सबसे प्रिय होते हैं, जब सखियाँ जो होती है बांसुरी को छुपा देते हैं तो कृष्ण जो होते हैं काफ़ी बेकुल हो जाती हैं। अगली जो पंक्ति में कवि सातवां जो अंतिम पंक्ति है उसमें जो है बिहारी जी कहते हैं कहाने एकत बरसत आही मयूर मुग बाग जगत तपोवन सौ कियो निर्धर दाय निदहायत। इसमें बिहारी जी साफ शब्दों में कहते हैं कि प्राकृतिक चित्रण का यहाँ पर वर्णन करते हैं। बिहारी के प्राकृतिक चित्रण वाले दोहे का शब्दार्थ सहित पढ़ना चाहिए हमें और उनके जो है प्राकृतिक सुंदरता का उन्होंने बहुत ही तालमेल के साथ उन्होंने वर्णन करने की कोशिश किया है। कहते हैं तपोवन की विशेषता क्या होती है जानते हैं ना, पढ़ाई होगा कि जो ऋषि मुनियों ने संदर्भ में इस शब्द को
जहाँ पर ऋषि मुनि ने जो है तपोवन अपना जो है प्रकृति को बनाया था। यहाँ के लोग तपस्या भी करते थे और जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती थी। ऐसे जगहों के बारे में उन्होंने वर्जित किया है, क्योंकि हिंसा जो है कभी नहीं होती है। कहते हैं जहाँ साधु संत जो है तपस्या किया करते थे, वहाँ पर जो है पशु भी हिंसा करना छोड़ देते थे। उनके प्रताप से चारों तरफ जो है ऐसे दिव्य प्रभाव निकलता था कि जीव जंतु में जो है एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना भी ख़त्म हो जाती थी। कहते हैं उसी पानी में, वहाँ पर बहता हुआ नदी में कभी जो होता था शेर और कभी जो होता था हिरन एक साथ पानी पिया करते हैं। तो ऐसा प्रताप कब देखने को मिलता है? जब ऋषि मुनि के जो है प्रताप चारों तरफ फैल जाता है। यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश किया है कि दाय का अर्थ होता है ताप और निदाय का गर्मी। अब दीर्घ यानी दीर्घ पर विचार कीजिए। दीर्घ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा या भारी। अब आप शब्दों में प्रयुक्त शब्द का चुनाव कर सकते हैं कि जिसके आप कोई शब्द जो है पूरा बन सके। कहते हैं ऐसे शब्दों को चुनने से विशेषण तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इसमें संकेत कवि ने साफ शब्दों में यही बात कहने की कोशिश किया है इस दोहा में कि यहाँ पर जो है कवि सब कहते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, अगर किसी का प्रताप यानी किसी का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, उसके विचारधारा होता है और इसके विचारधारा में जो होता है पूरा संसार डूब जाता है और वो जो होते हैं चारों जो मनोकामनाएं इंसानों के अंदर व्यतीत होती है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाता है और वो जो है प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। तो बिहारी जी ने बहुत ही गहरे बात कहने की कोशिश किया है और बहुत ही गहरी बातें उनकी जो है दोहे में झलकती है। कहते हैं दोस्तों दोहे जो आप अगर समझिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा और दोहा के जो है हर एक वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए पढ़ाई लिखाई एक साधारण बात नहीं होती है, एक बहुत विशिष्ट बात होती है जिसको आपको हर एक पहलू हर एक बातों को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं रटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझने से समझ में आएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।